हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिए मैं यूनिट सेकंड से जो पहला लेसन होगा वो है विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। विद्युत चालन में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा ऐसा पद्धति में जो 7 मूल मात्रक हैं, उस मूल मात्रकों में विद्युत धारा भी एक मूल मात्रक है ऐसा पद्धति में, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। I बराबर होता है Q/3। ठीक है। इस विद्युत धारा को समझने से पूर्व मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि जिस प्रकार से द्रव का प्रवाह होता है, नदियों में किसका प्रवाह होता है? जल का प्रवाह होता है। उसी प्रकार चालकों में भी क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है। और नदियों में जल के प्रवाह जब होगा तो उसको कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। जब नदियों में जल का प्रवाह हो रहा है तो उसको कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। और उस धारा रेखीय प्रवाह को बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? दाबांतर की आवश्यकता होती है कि पानी का जो बहाव होगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से चालकों में भी जो धारा का प्रवाह होता है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? विभवांतर की आवश्यकता होती है। मतलब चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है उच्च दाब से उच्च विभवांतर से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चालकों में धारा का प्रवाह होता है। तो जो मेरे पास जो टॉपिक है वो है आज विद्युत चालन। उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे कहेंगे कि मानो कोई परिच्छेदीय परिच्छेद है, कोई चालक का परिच्छेद है, उसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। चालक के परिच्छेद से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला जो आवेश है, किसी चालक के परिच्छेद से प्रति एकांक समय में या प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? I से। और उसका मात्रक क्या होता है? Q बराबर I/T। इसलिए हम इसको लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर। ठीक है। विद्युत धारा क्या कह सकते हैं आप? एक अदिश राशि है। जैसे हम किसी चालक में धारा को हम दिशा को दिखाते हैं, लेकिन ये क्या होता है? इसका जो बीज, ये जो है सदिश के बीजगणितीय योग के का पालन नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? अदिश राशि लिखते हैं विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन हम किस प्रकार से देंगे कि विद्युत धारा किसी चालक में या किसी चालक के परिच्छेद में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ऐसा पद्धति में? एम्पियर होता है। और एक एम्पियर वह धारा है, हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन करेंगे। एक एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक में प्रति सेकंड में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में लगता है। मतलब 1 एम्पियर धारा किसी परिच्छेद क्षेत्रफल के 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करता है? 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले जो आवेश, जो 1 कूलाम आवेश होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हम इसको भी कह सकते हैं, इस तरीके से हम इस विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक आता है वो दूसरा टॉपिक आता है
करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, धारा करंट डेंसिटी, धारा घनत्व किससे कहेंगे? धारा घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं J से। J बराबर हम लिख सकते हैं I अपॉन A। ठीक है, तो जब A जो होगा मतलब जो क्षेत्रफल होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी धारा घनत्व की, कि किसी चालक के या किसी परिच्छेद के, चालक के परिच्छेद के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाले, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होगी, अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी, उसको कहते हैं धारा घनत्व। मानो सपोज आप इस तरीके से समझेंगे इसको कि ये धारा जो है अभिलंबवत है, ये I है, और एक क्षेत्रफल है हमारे पास, ये है A। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है, किसी पृष्ठ के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहेंगे? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, वो क्या कहलाएगी? धारा घनत्व कहलाएगी। और धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A। तो ये क्या होगा? किसी बिंदु पर दिशा को दिखा रहा है, तो ये क्या होगी? आपकी सदिश राशि होगी। अब चूंकि माना सपोज ये जो धारा है, एक समान धारा, अभिलंबवत धारा के क्षेत्रफल जो है, धारा के अभिलंबवत ना होकर के किसी दिशा पर थीटा कोण बना रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अभिलंबवत ना होकर के, ये किसी अभिलंबवत ना होकर के, धारा के अभिलंबवत ना होकर के क्षेत्रफल किसी इस दिशा में क्या कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस धारा घनत्व लेने के लिए इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका, A के अभिलंब के अनुदिश जो है, एक धारा के अनुदिश से क्या लेते हैं? धारा के अभिलंबवत, इसके अभिलंबवत क्या ले रहे हैं? एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, जिनके बीच क्या एंगल बनता है? थीटा। तो ठीक है, और इसको इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत हम इसको ये क्षेत्रफल बोलेंगे AN। तो J बराबर हो जाएगा I अपॉन AN, या AN किसके हो जाएगा? cos थीटा के। I बराबर A cos थीटा। ठीक है, इसलिए J A cos थीटा बराबर I। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं J डॉट, J भी क्या है? सदिश राशि, I भी क्या है? सदिश राशि। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये पूरे चालक में, ये स्थिति कहाँ नहीं होगी? पूरे चालक में नहीं होगी, बल्कि चालक के भीतर किसी बिंदु पर ये धारा घनत्व का क्या है? अभिलक्षणी गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पूरे चालक का नहीं है, ये चालक के अंदर किसी बिंदु पर धारा घनत्व का अभिलक्षणी गुण है। तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है। तो ये आपका धारा घनत्व हो गया। और यदि इसका मात्रक वात्रक लिखने के लिए आएगा तो मात्रक तो आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बीमा लिखने के लिए आएगा तो बीमा भी आप लिख सकते हैं A L स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा, सॉरी, ये एम्पियर हो जाएगा A, और A मीन्स
एल स्क्वायर ए एल माइनस, ठीक है, ये आपकी क्या निकल गई इसकी बीमा निकल गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो टॉपिक इसके बाद आता है वो आता है अगला हमारे पास जो टॉपिक आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या फ्री इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन में पहले भी समझा चुका हूं क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, किसी धातु के परमाणु के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा नाभिक से, धातु के परमाणु के नाभिक से क्या होगा दूर होगा, ठीक है। जो क्या होता है नाभिक से क्षीण बल के कारण जो है वो क्या हो जाता है कमरे की ताप पर मुक्त हो जाता है और परमाणु में धातु में क्या करता है अनुगमन वेग से गति करता है, ठीक है। वह इलेक्ट्रॉन जो धातु के परमाणु के नाभिक से दूर वाली कक्षा में मुक्त रूप से क्या करता है गति करता है, वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको मैं पहले वाले वीडियो में आपको ढंग से समझा चुका हूं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ, ठीक है। इसको आप समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है कोई चालक है, ठीक है, चालक कोई धातु का चालक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी धातु में आवेश का प्रवाह को व्यक्त करता है कि जिस धातु में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस धातु का चालकता उतनी ज्यादा होगी, जितने कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस धातु की चालकता क्या होगी कम होगी। तो कुल मिलाकर के किसी चालक में आवेश का प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कि जिस धातु में जिस परमाणु में जिस तत्व में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस धातु की उस चालक की क्या होगी उतनी ज्यादा क्या होगी चालकता होगी। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सिल्वर की जो होगी उसकी चालकता जो क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्या होती है किसकी तांबे की होती है। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये धातु का चालक है, इस धातु के चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं अनुगमन वेग से क्या करते हैं, माना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इनकी दिशा क्या है अभी इधर उधर है, किसी की दिशा इधर है, इनकी डायरेक्शन देखिएगा आप इस तरीके से, ये ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं किसी भी धातु के भीतर अनियमित वेग से गति करते हैं। ये किसकी तरह कि ये एक आदर्श गैस के प्रत्यास्थ अणुओं की भांति क्या करते हैं गति करते हैं चालक के अंदर अनियमित वेग से, ठीक है। और अनियमित वेग से ये गति करते हैं तो इनको इस तरीके से क्या कहा है गैस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं इसी धातु के चालक, धातु के अंदर जो है अनियमित वेग से क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं, किसकी भांति आदर्श गैस के प्रत्यास्थ अणुओं की तरह ये क्या करते हैं गति करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ माना सपोज रिलैक्सेशन टाइम शांति काल और मुक्त माध्य पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ, मुक्त माध्य पथ किससे कहेंगे एवरेज मीन पाथ, ठीक है। ये होगा कि
चूंकि मैंने कहा कि ये जो किसी भी धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनुगमन वेग से गति करते हैं। अब ये जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातुओं के आयनों से क्या होते हैं, धनायनों से टकराते हैं। इससे टकराया, ठीक है, टकरा करके फिर पुनः इसकी स्थिति जो है इधर को हो गई, ये इधर गया, इधर से टकरा करके फिर पुनः इसकी स्थिति जो है चेंज होगी। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है ये धातु के अंदर जो आयन होते हैं, धनायन होते हैं, उनसे बार बार टकराते हैं। टकराने के कारण उन कणों का जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उनका औसत वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है। मानो सपोज आप कहेंगे कि मैं बता रहा हूं आपको मुक्त माध्य पथ, तो जब दो टकरों के बीच चली गई दूरी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया फिर पुनः यहां पर आया, ठीक है, तो ये जो दूरी चली गई दो टकरों के बीच, दो क्रमागत टकरों के बीच चली गई दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टकरों के बीच चली गई दूरी। माना मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से गया और इस आयन से टकराया, ठीक है, फिर पुनः दूसरे आयन पे गया, टकरा करके पुनः फिर उसी स्थिति में आया, तो आप कह सकते हैं कि दो क्रमागत टकरों के बीच चली गई दूरी को आप क्या कहेंगे, मुक्त माध्य पथ कहते हैं। किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ये भी क्लियर हो गया होगा। मुक्त माध्य पथ किससे कहेंगे, मुक्त माध्य पथ होगा धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टकरों के बीच चली गई दूरी को आप मुक्त माध्य पथ कहेंगे। ठीक वही होता है रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल, जिसको हम कहते हैं श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है, ठीक उसी तरीके से कि चूंकि धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो अनुगमन वेग से, अनियमित वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो दो क्रमागत टकरों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो टकरों के बीच लिया गया समय। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया, यहां से टकराया, पुनः आगे चला गया, तो दो क्रमागत टक्कर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय, उसको क्या कहते हैं, शांति काल कहते हैं। और शांति काल को हम किससे डिनोट करते हैं, 2 से। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा मुक्त माध्य पथ। अब हम जो है मेन टॉपिक हमारा जो आज होगा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा होगा अपवाह वेग और अनुगमन वेग। किससे कहते हैं, अपवाह वेग किससे कहेंगे या अनुगमन वेग किससे कहते हैं, उसको जानने से पूर्व मैंने आपको बताया कि कोई चालक है हमारे पास, उस चालक का, ये चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अनियमित वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है, अनियमित वेग से गति कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इन कणों का जो ऊष्मीय वेग होगा, माना इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग होगा वो है, माना सपोज u1, u2, u3, un। आप समझ रहे होंगे कि माना जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका जो ऊष्मीय वेग है वो क्या कहलाएगा आपका, उसका जो ऊष्मीय वेग है वो आपका u1, u2, u3, un है, ठीक है, सो ऑन तक। अब आपने क्या निकालना है, औसत मुक्त माध्य पथ। औसत मुक्त माध्य पथ मतलब औसत मुक्त माध्य पथ का मतलब आएगा u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un तक बटे n।
मतलब दो क्रमागत टकरों के बीच लिया गया जो चली गई जो दूरी है उसको क्या कहेंगे आप, दो क्रमागत टकरों के बीच लिया गया जो दो क्रमागत टकरों के बीच चली गई जो दूरी होगी उसको कहेंगे हम औसत मुक्त माध्य पथ। अब औसत जो वेग होगा उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा u प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो क्या कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, गया धनायन से टकराया, फिर गया बार बार धनायनों से धातु के भीतर क्या हो रहे हैं टकरा रहे हैं, जिसके कारण इनका उसमें वेग बढ़ रहा है। तो इनका जो औसत उसमें वेग हो जाएगा वो हो जाएगा u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन un तक, ठीक है, बटे n, माना इनकी संख्या क्या है n है, ये आपका औसत उसमें वेग हो जाएगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ, देखिएगा आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब किसी चालक को किससे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, जब किसी चालक को किसी बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो चालक को बैटरी से जोड़ देने पर क्या हो रहा है, देखिएगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जैसे ही हमने क्या किया कि धातु के चालक को बैटरी से जोड़ दिया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, विपरीत दिशा में। मतलब हमने एक कोई चालक है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हुई धन से ऋण, मतलब इस दिशा में हुई। तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में औसत वेग से क्या कर रहे हैं, गति करने लग गए, औसत वेग से गति कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि चालक तार में धारा का प्रवाह कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो क्या करते हैं कि जब हम किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, अनियमित वेग से या औसत वेग से क्या करते हैं, तो गति करने लगते हैं। और यही जो गति करने लगते हैं, औसत वेग, यही जो गति औसत वेग से जो ये गति कर रहे हैं, यही औसत वेग क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, Vd से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा कि माना जो है कि माना आपके पास एक चालक